ये जो भी सरकार बनी है, इसमें माननीय जैन जी को मंत्री पद दिया गया है, आप कैसे देखते हैं? ये उसके काबिल थे और उस काबिलियत के नाते माननीय जयंत चौधरी जी को ये पद मिला है। अगर आरएलडी की बात करें तो आरएलडी तो शुरुआत जब हुई तो इंडिया गठबंधन में थे, आखिर क्या वजह हो गया इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए गठबंधन में पहुंच गए? ये आपका सवाल बहुत ही उचित भी है। अब उस समय वह समयाचीन था, इंडिया गठबंधन में वो थे। अब वो परिस्थितियां वही बता सकते हैं कि क्या परिस्थितियां आई, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो एनडीए ने हम लोगों की पुरानी मांग थी कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा और भारत के ऐसे 5वें प्रधानमंत्री जो लाल किले पर झंडा नहीं फहरा रहे थे, लेकिन किसानों के लिए, कामगारों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए जितना उन्होंने काम किया और जितना अध्यादेश चलाया वो अवर्णीय लेखनी था। और पूरी जिंदगी जब आज़ादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत ने हमें एक सरकार चलाने का मौका दिया कि हम देखें कि आप वो चला पाते हैं कि नहीं चला पाते हैं, वो 1937 के विधायक थे। और ऐसे विधायक ऐसे, और यही नहीं, वो जाट नेता के रूप में तो प्रचलित थे ही, लेकिन उनकी जात थी ही नहीं कि कौन सी जात है। पूरब के यादव उनके दीवाने थे, कुर्मी दीवाने थे, दलित भी दीवाने थे, और सारे के सारे आम जनमानस सवर्ण भी दीवाने थे उनके कार्य कुशलता। और आपको ताजुब होगा 1978 में जब उन्होंने छोड़ा और फिर सरकार में आए तो आयुर्वेद, एमबीबीएस, यूनानी जो पद्धतियां हैं जिसके हम लोग आंदोलन चला रहे थे, उसको भी उन्होंने एक करने का काम किया राजनारायण जी के माध्यम से। तो ऐसे नेता को हमारे लोगों ने, जिसको हम इंडिया कहते हैं, उपेक्षित किया। इंडिया गठबंधन पूर्व में, हम आज की बात नहीं करते हैं, ये पूर्व में जितनी सरकारें थी हम लोगों की मांग पुरानी थी। और संभवतः जब किसी के दादा को ऐसा सम्मान मिले, भारत रत्न, तो भाव विभोर हो गए। और वो भाव विभोर होकर के उन्होंने जनता के हित के लिए, जनमानस के लिए इंडिया गठबंधन से विरक्त होकर के एनडीए में हुआ है। और ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका सपना था इंडिया गठबंधन बनाने का, उनका सपना था कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिले। और पार्टी का भी था, हम लोगों ने भी बहुत आंदोलन चलाया। मैं तो 13 साल से उसमें जाकर के चला रहा हूँ। मैं जब एनडीए में ये लोग गए हैं तो आपकी पार्टी के बहुत से लोग नाराज भी हुए? नहीं, कुछ लोग मतैक हो सकता है ना, ये तमाम पार्टियां हैं, तमाम लोग हैं, किन्हीं ना किन्हीं वस्तुओं से कुछ कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमारे सारे साथी साथ में हैं। तो सिर्फ अगर भारत रत्न अगर मिल गया तो अपनी विचारधारा त्याग करके आप किसी के साथ जाए? नहीं, विचारधारा नहीं त्यागा है ना। विचारधारा तो वही किसानों, मजदूरों, आम आवाम है। ये वही बीजेपी और मोदी सरकार है जिनके रिजिम में चौधरी साहब के ऊपर लाठियां बरसाई गई और ये लाठी खाए अपने ही गृह जनपद में जब किसान आंदोलन चल रहा था। ये मैं आपको बता दूं कि किसानों को नेता थे, किसानों के नेता हैं और किसानों के नेता रहेंगे। और किसान हित में कोई भी उनको कुर्बानियां देनी पड़े, किसान हित में कोई कुर्बानियां देना पड़े तो दे सकते हैं। वो किसानों के लिए ही। जब टिकैत जी को 12 बजे रात में जरूरत पड़ी तो चौधरी अजीत सिंह जो हम लोगों के अभिभावक रहे, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, और जैन जी लगे रहे।
आज भी वो गए हैं। देखिए, किसी भी उद्देश्य को पाने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है। मतलब अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए हम किसी से भी हाथ मिला नहीं, सकते हैं। हम आम आवाम की बात कर रहा हूँ, अपने हित की बात नहीं कर रहा हूँ। ये अपने हित की बात नहीं है, ये किसानों की हित की बात है, ये बेरोजगार नौजवानों की हित की बात है, पूर्वांचल में जो पलायन बढ़ा है इसको रोकने की बात है। हमको उन महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, जो किसानों के साथ अत्याचार हुआ है, उनको समायोजन करके समन्वयक के रूप में काम करने की इच्छा है और हम इस सरकार के माध्यम से काम करा लेंगे तो हमारी सफलता है। चलिए, ये सरकार कितने दिन चलेगी? ये सरकार तो मजबूत है, चलने की बात है तो अटकलबाजियां हैं कि ये सरकार नहीं चलेंगी, तमाम है। आपको बता दें, आपके घटक दल है एनडीए के, टीडीपी ने कहा है कि मुझे लोकसभा स्पीकर के नीचे कोई पद स्वीकार नहीं है और वो उस पर अड़िग है। शिवसेना ने कहा है मुझको कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे कोई पद स्वीकार नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब की बात कर रहे हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं। अजीत पवार साहब ने आज स्टेटमेंट दिया है कि कैबिनेट के नीचे कोई पद स्वीकार नहीं है। हम देख रहे हैं, हम जल्द ही निर्णय लेंगे। देखिए, गठबंधन तो क्या माना जाए, ये सरकार कितने दिन चलेगी? अभी तक तो 272 का मैजिकल फिगर सिर्फ बीजेपी के पास होता था, तो जैसे चाहती थी वो चलाती थी। नहीं, अल्पमत की जो सरकारें होती हैं वो भी मजबूत है। ये पीवी नरसिम्हा राव ने भी चलाया है, अटल जी खुद चलाए हैं। ये इंडिया गठबंधन जो है, एनडीए गठबंधन, लेकिन जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, चाहे पीवी नरसिम्हा राव साहब की बात कर रहे हैं या अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने 10 साल डिक्टेटरशिप नहीं चलाई। 10 साल आप ही के इंडिया गठबंधन ही के लोग, अपोजिशन ही के लोग बोल रहे थे कि ये डिक्टेटर है। देखिए, व्यक्ति विशेष की जब बाहर कोई रहता है तो बात आलोचना करता है, और जब नजदीक आता है तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां का पता चल जाता है कि कितने है। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब आम धारणा ठीक, ये डिक्टेटर है तो आज वो कैसे जो है चलेगा कोलिशन? अल्पमत, जबकि बीजेपी ने क्लियर कर बोल दिया है, होम मेरे पास होगा, फाइनेंस मेरे पास होगा, रक्षा मेरे पास होगा, हम ये सब चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। स्पीकर हमारे पास होगा, और घटक दल बोल रही कि मेरे पास है, तो अच्छा, आप लंबी चलती हुई नजर नहीं, अगर यह सोच है कि डिक्टेटरशिप रहा है, तो अगर इस जो गठबंधन की जो सरकारें होती हैं उसमें डिक्टेटरशिप नहीं चला है, वो कतई नहीं चलेगा। अब तो समन्वयक भाव से चलिए इसकी प्रशंसा होगी। चलिए, आप एनडीए के घटक दल रहे हैं, बड़ा पुरजोर नारा था, अब की बार 400 पार। और हम एक स्टेटमेंट आपको याद दिलाते हैं मथुरा का, जिसमें चौधरी साहब गए थे और उन्होंने बोला कि 15 साल पहले हमारी हेमा मालिनी जी से हुई थी, हम लोग अलग अलग लग रहे थे, अब साथ में चल रहे हैं। इतना बड़ा चेंज ऑफ माइंड कहां से? नहीं, चेंज ऑफ माइंड की बात नहीं कि मथुरा से वो खुद लड़े थे और वो विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। वो ये स्थिति है कि जब वो साथी हमारे हो गए, जब हम उनके साथ हो गए, हमारे साथ कोई आ गया, तो एक समवाय संबंध है, एक आत्मीयता के नाते उन्होंने ये बात कही। तो मतलब जो बीजेपी के पास जो कहा जाता है, अपोजिशन कहती है कि वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन कहीं ना कहीं बड़ी नहीं तो छोटी जो है आरएलडी के पास भी है। नहीं, ये हमारे कहने का असर नहीं। हमारे यहाँ ये सवाल ही नहीं था कि कभी ईडी, कभी सीडी, कभी कोई भी तरह का जैन जैसे व्यक्ति के पर वह कोई लांछन लगा सकता है। वह सदैव से ईमानदार और कुशल नेतृत्व वाले व्यक्ति रहे हैं। हम ईमानदारी पे शक नहीं कर रहे हैं, हमारा तो जब हम भ्रष्ट नहीं है तो भ्रष्टाचार का आरोप लग ही नहीं सकता है। सवाल यहाँ है कि सवाल मैं 1 मिनट में बता दूं कि जहाँ इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में आने का किसी और से नहीं है। देखिए, दुश्मनी करो, जम के करो, पर गुंजाइश इतनी रखो कि जब हम 2 दोस्त मिलें तो शर्मिंदा न हो। हम किसी को आरोप नहीं लगाना चाहते। तो मतलब सारे दरवाजे खुले हुए हैं। नहीं, मेरा यह है कि जो जयंत चौधरी जी ने निर्णय लिया, वो अपने आदरणीय श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के भारत रत्न के लिए जो हम लोगों की मांग 20 साल से चली आ रही थी। तो बीजेपी ने एक काम कर दिया,
मोदी जी ने। नहीं, और मोदी जी दूसरा विजन आपको दिख गया कि सरकार फिर से रिपीट हो रही है, क्योंकि 400 का वादा हो रहा था, तो कहीं ना कहीं मंत्री पद भी दिख रहा था, तो क्या यही लालच थी क्या? नहीं, ऑलरेडी मंत्री के योग्य तो ऐसे ही थे। वो मंत्री पद रहे न रहे, तभी वो काम कराने और करने की क्षमता रखते हैं। या एक इतने अच्छे नौजवान, कार्यकुशल, कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का कोई तुलना ही नहीं किसी से किया जा सकता। वो अपने आप में एक यूनिक। ये भी मैं कहूँगा कि अपने अच्छे योग्य दादा और योग्य पिता की वो संतान है, और उसी योग्यता के आधार पर वो कार्य का संचालन बखूबी जनहितार्थ करते रहे। मतलब अगर हम आपकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आज इंडिया गठबंधन भारत रत्न के ऊपर अगर कोई नागरिक सम्मान वो दे दे, तो वापस इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे? ऐसा नहीं, अब क्या जरूरत है? क्या अब जब जरूरत पड़ेगी तो देखा जाए। अजीत जी को दे दे तो बिल्कुल अजीत, तो आ जाएंगे वापस इंडिया गठबंधन। अजीत जी भी उसके लायक हैं, तो इंडिया गठबंधन वापस आ जाएंगे? नहीं, इंडिया गठबंधन की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। मैं व्यक्ति विशेष आदरणीय जयंत चौधरी जी की बात, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आप अपोजिशन में रहे हैं, उनके अगेंस्ट ही रहे हैं। कौन सी परिस्थिति आ गई सिर्फ जो आम जनमानस को दिख रहा है एक भारत रत्न, इसके अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा है, और आप पूरा कन्वर्जन पूरी पार्टी लेकर के एनडीए से साथ जा मिले? देखिए, ये भावनाओं की बात है, ये हृदय विदारक भावनाओं की बात आई, और उसमें भी आज ऐसी एक चमत्कार, एक ऐसा कार्य कुशलता के साथ कार्य करने की जो कार्य प्रणाली है, जिसे कार्यवृत्ति कहते हैं, वो हम संचालन करने के योग्य हैं, अवसर मिला है, वो हम काम पूरा करेंगे जो हम काम पहले नहीं कर सके। चलिए, होप सो जो आपकी बात है वो सही हो। आपका शुभ नाम? डॉक्टर सुधाकर पांडे कहते हैं। क्या है आरएलडी में? मैं आरएलडी का एक छोटा सा सेवक राष्ट्रीय सचिव हूँ।